सभी का हिंदी की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा विषय है पर्यायवाची शब्द, जिसे कि समानार्थक शब्द भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसके लिए साइनोनियम शब्द का प्रयोग होता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो पर्यायवाची, समानार्थक या साइनोनियम जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, ये दो शब्दों पर्याय और वाची से बना है। इसमें पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बोला जाने वाला, अर्थात किसी शब्द के समान बोले जाने वाला शब्द कि उसके जैसा और कौन सा शब्द है। अब जैसे सूर्य का पर्यायवाची या समान बोले जाने वाले शब्दों में दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, भानु, दिनेश आते हैं। तो इन सब का जो अर्थ है वो एक ही है, सूरज। तो इस प्रकार ये सभी शब्द सूरज के पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। तो आइए अब आपकी पुस्तक में से कुछ उदाहरण देते हैं। अब देखिए, जैसे वाक्य हैं, मैं पार्टियों में कम खाता हूँ, मैं पार्टियों में थोड़ा खाता हूँ, मैं पार्टियों में जरा सा खाता हूँ। तो इसमें जो काले अक्षर हैं, कम, थोड़ा, तो ये अर्थ समान है, ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो समान अर्थ रखने वाले शब्दों को हमने पर्यायवाची शब्द कहा है। इसी प्रकार अर्थ में समानता होते हुए भी पर्यायवाची शब्द प्रयोग में हमेशा एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते हैं। तो इसका मैं उदाहरण दूंगा। कई बार जरूरी नहीं है कि अगर अर्थ समान है तो उस शब्द को हम हर जगह प्रयोग कर सकें। तो वो कैसे होगा वो हम बताएंगे। अब जैसे देखिए, नेताजी की बात का लोगों पर बड़ा प्रभाव हुआ, नेताजी की बात का लोगों पर बहुत प्रभाव हुआ। तो इसमें बड़ा और बहुत, देखिए ये पर्यायवाची शब्द की तौर पर प्रयुक्त हुए हैं, तो दोनों का अर्थ भी एक जैसा लग रहा है। लेकिन जरूरी नहीं कि हम हर जगह बड़ा की जगह बहुत का प्रयोग या बहुत की जगह बड़ा का प्रयोग कर सकें। जैसे वाक्य है, वह बड़ा आदमी है। अब हम उसे ये नहीं कह सकते वह बहुत आदमी है। यहाँ बड़ा शब्द बहुत का बिल्कुल भी पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रकार पानी का पर्यायवाची है जल। अब गंगा जल ले आओ, मुझे शीतल जल पिला दो, तो इन यहाँ पर तो बहुत ठीक है, जल हम प्रयोग कर लेते हैं पानी की जगह। लेकिन अगर हम कहें नाली का जल बह रहा है, तो ये नहीं कहा जा सकता, यह कहा जाएगा कि नाली का पानी बह रहा है। तो इस प्रकार शब्दों को प्रयोग करते समय चाहे उनका अर्थ समान हो, हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा शब्द कहाँ के लिए उचित है। आइए अब कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं। आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि दोहरा कर याद कर सकें, क्योंकि देखिए जितना हम दोहराएंगे उतना ही हमें याद होगा और हम पर्यायवाची शब्द सीख पाएंगे। अब यहाँ शब्द है अग्नि। अग्नि को हम और क्या कहते हैं? आग, अनल, पावक, दाहक, ज्वाला। इसी प्रकार अध्यापक के लिए और कौन कौन से शब्द हैं? गुरु, आचार्य, उपाध्याय, शिक्षक। अनुपम के लिए अतुल, अतुल्य, अतुलनीय, अनोखा, अद्भुत, निराला। और आँख को हम क्या कह सकते हैं? और नेत्र भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं, विलोचन भी कहते हैं। और आकाश को हम कहते हैं आसमान, गगन, अंबर, नभ, शून्य, अक्षर, अनंत। तो आकाश को हम इन शब्दों से भी पुकारते हैं। इच्छा के लिए हम चाह, चाहत, जी, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा, लालसा, आशा शब्दों का प्रयोग करते हैं। ईश्वर को हम ईश भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं। कोई परमेश्वर कहता है, कोई प्रभु कहता है, कोई जगदीश कहता है। तो इस तरह हिंदी में हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं ईश्वर की जगह। उद्घाटन, उद्यान में बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका, गुलशन, गुलिस्तां, सारे जहाँ से अच्छा ये गुलसिता हमारा, तो वहाँ पर उद्यान गुलिस्तां को कहा गया है।
कमल, जलज, नीरज, वारज, सरोज, अंबुज, राजी, पंकज। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के लिए गोविंदा, गोपाल, देवकी नंदन, नंद कुमार, नंदलाल, है ना, नंद नंदन, गोपीनाथ, गिरधारी, इन शब्दों का प्रयोग होता है। और गंगा को हम क्या कहते हैं? देव सरिता कहते हैं, सुर सरिता कहते हैं, सुर नदी कहते हैं, देव नदी कहते हैं। भागीरथी शब्द तो बड़ा कॉमन है, भागीरथी, क्योंकि भागीरथी, राजा भागीरथी इसको लेके आए थे धरती पर, है ना। जानवी कहते हैं। इसी प्रकार घर को आवास, आलय, धाम, निकेत, निकेतन, निलय, गेह। आपने देखा होगा कई घरों के बाहर जो प्लेट लगी होती है वहाँ पे निकेतन भी लिखा होता है ना, आलय लिखा होता है, आवास, कि यहाँ पर किसका आवास है, भाई कौन रहता है। चंद्रमा को चंद्र, चंद्र, चांद, शशि, सोम, सुधाकर। इसी प्रकार जंगल को वन, कानन, विपिन, अरण्य कहते हैं, वन भी कहते हैं जंगल को। जल को, जल के लेके कितने शब्द हैं? पानी है, अम्बु है, नीर है, वारी है, सलिल है, पय है, तोय है। और जीव के लिए जिवा है, रसना है, जुबान है। जुबान शब्द का हम आम प्रयोग करते हैं, रसना भी कहते हैं, जो रस देती है। झंडा, ध्वज, पताका, तलवार, खड़ग, शमशीर, बहुत सारे शब्द हैं। तालाब के लिए सर, सरोवर, और दर्पण के लिए शीशा या आईना, दिन के लिए दिवस, वासर, और दुख को कष्ट, शोक, व्यथा, वेदना, पीड़ा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। इसी प्रकार नदी को नद, सरित, सरिता, नवीन को नव, अभिनव, नवल, नया, निपुण को चतुर, प्रवीण, कुशल, दक्ष, पारंगत। तो ये शब्दों को बार बार दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएंगे। नौका को हम क्या कहते हैं? नाव, नैया, तरी, तरणी, तरित्री। और पक्षी को खाग, विहग। देखिए इसमें जो आपको आसान लगते हैं कोई तीन तीन आप याद करिए, खाग, विहग। अब जैसे खाग, विहग, पंछी, परिंदा, ये हमें याद हो जाएंगे। पहाड़ में पर्वत याद हो जाएगा, नग याद हो जाएगा, भूदर, है ना। पवन को हवा, वायु हम कहते हैं, समीर कहते हैं, अनिल कहते हैं। पुत्र के लिए देखिए, पुत्र के लिए कौन कौन सा शब्द है? तनय है, तनुज है, बेटा है, सुत है। और पुत्री के लिए क्या है? देखिए तनय से तनया, तनुजा, बेटी, बेटी भी कहते हैं, सुता कहते हैं, आत्मजा भी कहते हैं। और पृथ्वी के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? पृथ्वी को भू भी कहा गया है, भूमि भी कहा गया है, मही भी कहा गया है, धरती भी कहा गया है, वसुधा, वसुंधरा, वसुदेव, कटुम्बकम शब्द का प्रयोग करते हैं। धरा कहा गया है, अचला कहा गया है ना, अचल, अचल जो कभी नहीं चलती, अचला स्थिर है जो। प्रेम को प्यार, अनुराग, प्रणय, प्रीति। फूल के लिए पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून, ये शब्द आम पूछा जाता है जब परीक्षाओं में। बादल के लिए जलद, अम्बुद, नीरद, वारिद, पयोद, तोयद, मेघ। तो इसमें आप जलद और मेघ को याद रखिए, है ना। और माता में, माता को देखो क्या क्या कहते हैं, माँ भी कहते हैं, जननी भी कहते हैं, मैया कहते हैं, मातृ कहते हैं, अम्बा, अंबिका, धात्री। और रात को रजनी, निशा, निशी, रात्रि, रैन, विभावरी, यामिनी। तो आप कम से कम देखिए कोई तीन या दो से तीन शब्द जो हैं कोई आप जरूर याद करिए। जरूरी नहीं आप सारे करें, आप कम से कम 2 से 3 शब्द जरूर कर लें, कॉपी पे लिख लें, नोट कर लें। राजा को भूप, भूपति, शत्रु को अरि, रिपु, समुद्र को जलधि। इसलिए इसी प्रकार सरस्वती को वाणी, शारदा, भारती। सूर्य के लिए पहले पढ़ा है, सोना, सुवर्ण, स्वर्ण। स्त्री को नारी, और हाथ को कर, पाणी। तो ये आपके अभ्यास में प्रश्न दिए हुए हैं कुछ, है ना। जैसे अंधेरा को अंधकार थे, देखो मैंने यहाँ से 2 से 3 शब्द जो इम्पोर्टेंट है वही लिखे हैं। आनंद को खुशी, प्रसन्नता। उन्नति को तरक्की या विकास। किसान को हम क्या कहते हैं? कृषक भी कहते हैं, भूमिहर भी कहते हैं, अन्नदाता भी कहते हैं, खेतीहर भी कह देते हैं। और गहना के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? आभूषण, अलंकार, जेवर। इसी प्रकार देखिए 2 नंबर पे देखिए, अहंकार की हमने बात नहीं की थी, भूल गए। अहंकार को हम क्या कहते हैं? अहंकार को हिंदी में हम गर्व भी कह सकते हैं, दंभ भी कह सकते हैं, अभिमान भी कह सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि इनमें से कम 2 शब्द तो आपको पता होने ही चाहिए। हर शब्द के 2-2 पर्यायवाची शब्द आप याद करें। तो जितना आप दोहराएंगे उतना आपको शीघ्रता से याद होंगे। अब अन्य शब्द देखिए यहाँ पे आपके अभ्यास में थे जो, जैसे चालाक का होशियार, निपुण, तेज। और नौकर का सेवक, दास। इसी प्रकार दोस्त को हम देखिए क्या कहते हैं? मित्र भी कहते हैं, सखा भी कहते हैं, बंधु भी कह देते हैं। और खजाना शब्द के लिए निधि, कोष, भंडार। आपने पुस्तकों में बहुत जगह कोष शब्द पढ़ा होगा।
तो आपके जैसे कहानियों में इस प्रकार पुरानी कहानियों में कोश का प्रयोग होता है, राजकोष कहते हैं हम, खजाना। सागर को हम कहते हैं जलधि, समुद्र कहते हैं, और पयोधि कहते हैं। वैसे तो सागर के अन्य 5-6 शब्द हैं, लेकिन यहाँ पे जो आसानी से याद हो सके, इम्पॉर्टेंट हैं, वह महत्वपूर्ण है, वही मैंने यहाँ पे लिखे हैं। उसी प्रकार देखिए सुबह को हम क्या कहते हैं, सुबह को हम क्या कहते हैं, सवेरा भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, प्रातः, प्रातःकाल। और सुबह को क्या कहते हैं, प्रभात। तो ये आप ज़रूर नोट करें, लिखें, बार बार दोहराएं, याद करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को बार बार देखते रहें। देखिए पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका और भी फ़ायदा होगा, लाभ होगा। धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलते हैं।